दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में व्हाट हैपेंस व्हेन पढ़ाएंगे। ये हमारा दोस्त प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पर बेस्ड क्वेश्चन बोलता है दोस्त क्या होता है जब। पहला क्वेश्चन दोस्त, जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। यहां पर देखिए दोस्तों, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करना है। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया CH3 डबल बॉन्ड OH और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया C2H5। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया तो CH3 CH2 MgBr और यहां पर सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर ले ली। तो देखिए यहां पर दोस्त, सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब इथाइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। कार्बन नॉन मेटल है, वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये कार्बोनिल कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कार्बोनिल कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप को लिखती है। अब एक देखिए दोस्त, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो इस कार्बन से इथाइल ग्रुप को जोड़ देंगे CH2 CH3 ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन के बगल में आ जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ऑक्सीजन के बगल में लिख दिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बना हुआ बॉन्ड फिर टूट जाता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन के मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये बना हुआ प्रोडक्ट दोस्त एडिशन प्रोडक्ट है। अब लोग बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़ते दोस्त दो कंपोनेंट प्राप्त होता है, एक है आपका H+ और दूसरा कंपोनेंट है आपका OH-। इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन पर लगा दिए एक मिथाइल ग्रुप। हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर कार्बन से जोड़ दिया हाइड्रोजन को। इस कार्बन से इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जोड़ देंगे इथाइल ग्रुप को CH2 CH3। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिए। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन के बगल में आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के बगल में लिख दिए हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। यहाँ पर दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दिए और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। जब मैग्नीशियम इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा तो मैग्नीशियम के पास आ जाएगा अल्कोहल और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
इसका नाम हो जाएगा दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ओल लगा हुआ है, यहाँ पर लिख दिए 2 ऑल। अल्फाबेट और नंबर है, यहाँ पर लगा दिए हाइफन। नंबर और अल्फाबेट है, यहाँ पर लगा दिए हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा दोस्त कि एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराना है, फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। ये रिएक्शन दोस्त कुछ इस तरीके से होगा। जब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में फिर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन में दोस्त एक केमिकल रिएक्शन को पूरा करना होता है दिया गया लैंग्वेज की मदद से। हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करना है। यहां पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्त आइसोप्रोपाइल अमाइन योग्य CH3, CH के नीचे CH के आगे लगा हुआ है CH3 और खाली बॉन्ड हो। तो जब 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप में लगा देते हैं अमाइन तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल अमाइन। देखिए दोस्त, इसी मिथाइल ग्रुप को यहां ना लगाकर यहां भी लगा सकते हैं। CH ग्रुप पर लगा दिए NH2 ग्रुप, इस कंपाउंड का नाम भी है आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करना है जिसका फॉर्मूला है HNO2। इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल अमाइन। यहाँ पर लिख दिए हम आइसोप्रोपाइल अमाइन और इसका नाम है नाइट्रस एसिड। तो HNO2 का नाम लिख दिए नाइट्रस एसिड। अब देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को कैसे पूरा करेंगे। आइसोप्रोपाइल अमाइन है दोस्त, योग्य मेरा CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड और योग्य मेरा NH2 ग्रुप, ये हो गया आइसोप्रोपाइल अमाइन। और नाइट्रस एसिड को तोड़ते तो 3 कंपोनेंट में टूटता है, ट्रिक है ओ नो, मतलब OH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आपका दोस्त नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला हो गया। तो जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर दोस्त बॉन्ड तोड़ दिए, ये मेरा बॉन्ड टूट चुका है, ये हमारा बॉन्ड टूट चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा अल्कोहल ग्रुप तो बना लेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला है CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3
सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तब नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्त आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कर रहे हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहां पर लिख दिए हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में व्हाट हैपेंस व्हेन पर बेस्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल, बस की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता है।